नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स में रिसीव किया था रंजन जैन जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि सैलरी की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है टैली प्राइम में। किसी एम्प्लॉय की सैलरी 2500 है एंड उन्होंने उस एम्प्लॉय को 3000 एडवांस दिया है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है एंड एंट्री को कैसे पास करना है टैली प्राइम में, ये उनकी क्वेरी थी। तो आज का जो वीडियो है एंड आज का जो डिस्कशन है हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी 2500 है एंड 3000 आप एडवांस दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कैसे आपको इसकी एंट्री पास करनी है एंड कैसे एडजस्ट करना है, इस कंडीशन को मैं आपको बताने वाली हूँ टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले से आपको क्रिएट करने हैं कुछ लेजर्स, तो क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे एंड देन लेजर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप लेजर क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ से हम एल्टर पे जाएंगे एंड देन लेजर्स पे जाएंगे एंड सबसे पहला जो हमें लेजर क्रिएट करना है वो करना है सैलरी अकाउंट का। तो देखिए सैलरी अकाउंट का आप लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉमन लेजर बनाया है जिसमें कि सभी एम्प्लॉयज की सैलरी अकाउंट को हम इसमें मेंटेन करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे सिंगल जो है कॉमन सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो सैलरी अकाउंट क्रिएट किया है हमने, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को हम इस कॉमन सैलरी अकाउंट पे मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अंडर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्यों रखेंगे। देखिए आप जब किसी कंपनी में वर्क करते हैं, किसी भी फर्म में वर्क करते हैं, तो वहां की जो कंपनी है अपने अकाउंट से आपको सैलरी देती है, तो उस कंपनी के लिए, उस फर्म के लिए सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्टली एक्सपेंस होता है। इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रहते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेजर हमें क्रिएट करना है एडवांस के लिए। जो हम एडवांस सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उसके लिए भी हमें कॉमन लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। इस टाइप से आपको एडवांस सैलरी अकाउंट के लेजर को क्रिएट करना है। एडवांस सैलरी के लिए भी मैंने कॉमन लेजर क्रिएट किया है क्योंकि हम सारे एम्प्लॉयज के एडवांस सैलरी को इसी लेजर में मेंटेन करेंगे। अंडर हमें रखना है लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। क्यों हम इस लेजर को अंडर लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स में रखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को एडवांस दे रहे हैं जो कि उनकी लायबिलिटीज नहीं है, इसीलिए ये एक टाइप का लोन हो गया, एडवांस हो गया, इसलिए हम इसको लोन एंड एडवांसेस के अंडर में रखेंगे। अब थर्ड हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं पेबल सैलरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने जो लेजर का नेम दिया है सैलरी पेबल अकाउंट, इसमें हम अपने एम्प्लॉयज की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है उसको मेंटेन करेंगे। तो सैलरी के लिए भी मैंने यहाँ पे कॉमन लेजर क्रिएट किया है। अंडर हम रखेंगे करेंट लायबिलिटीज के। करेंट लायबिलिटीज के इसीलिए रखेंगे क्योंकि जो सैलरी पेबल होती है वो कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए करेंट लायबिलिटीज होती है, इसीलिए हम इस लेजर को करेंट लायबिलिटीज के अंडर में रखते हुए क्रिएट करेंगे। तो सारे बेसिक्स लेजर को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब चलिए एंट्री करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से वी यानी कि वाउचर हमें क्रिएट करना है। वी प्रेस करके राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आप किसी को एडवांस देते हैं उसकी सैलरी से ज़्यादा, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है? हम सबसे पहले एडवांस की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए F2 प्रेस करके, किस डेट में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस दिया है। डेट चेंज कर लेंगे एंड डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे हमें डेबिट क्या करना है, हम एडवांस दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है एडवांस सैलरी अकाउंट। तो हम एडवांस सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। जितना भी आप एडवांस देंगे उस अमाउंट को यहाँ पे डेबिट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे 3000 एडवांस दे रहे हैं। क्रेडिट हमें करना है, अगर आप कैश के थ्रू दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए, अगर आप बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो आप बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। तो इस टाइप से हमने सैलरी एडवांस की एंट्री को बुक करना है। अब देखिए जो एडवांस हमने अपने एम्प्लॉय को पे किया है हमने एंट्री कर ली है। अब इस एंट्री को अगर आप बैलेंस शीट में एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में आप जाएंगे। यहाँ पे जो मिड में ऑप्शन आपको शो हो रहा है, गो टू में जाएंगे एंड बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम एडवांस देते हैं वो आपको करेंट असेट्स में शो होगा। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए या फिर यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको लोन एंड एडवांसेस, यहाँ पे आपको 3000 अमाउंट शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है।
तो जो आप लोन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो आपको लोन एंड एडवांसेस में करेंट असेट्स के अंडर में शो होता है। अब जो मंथ के एंड में हम सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करते हैं उसको हमें पास करना है। तो उस एंट्री को पास करने के लिए राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड आप डेट सेलेक्ट कर दीजिए। मंथ के एंड का हम डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 30 जून 2021 डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। सिंपल हम यहाँ पे सैलरी बुकिंग की एंट्री कर रहे हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 2500 रुपीज़, तो सैलरी अकाउंट में 2500 रुपीज़ हमने डेबिट कर दिया है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस दिया है। तो एडवांस सैलरी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है एंड कितना आपने एडवांस दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को वो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 2500 है, इसीलिए हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 2500 सैलरी के अगेंस्ट। अभी जो हमने सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास की है, अगर आप उसको बैलेंस शीट में एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में आप जाएंगे एंड बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं कि वो एंट्री हमें कहाँ पे शो होगी। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी अकाउंट में आपको यहाँ पे 2500 रुपीज़ शो हो रहा है। एंड यहाँ देखिए करेंट असेट्स में आप देखेंगे तो लोन एंड एडवांसेस के अंडर में 500 रुपीज़ आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स 500 रुपीज़ हमें अभी एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट करना है, एडजस्ट करना है। अभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर 500 रुपीज़ की लायबिलिटी है। तो इस टाइप से आप इस एंट्री को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम इस एम्प्लॉयज़ की जून मंथ की सैलरी जुलाई मंथ में रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एडवांस एडजस्ट कर लिया है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है। अब जुलाई मंथ की सैलरी प्रोविज़न की एंट्री हम करेंगे 31 जुलाई। तो ये हम सैलरी बुकिंग की एंट्री कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2500 रुपीज़ से। अब अगेन हमें यहाँ पे एडवांस को एडजस्ट करना है, जो भी रिमेनिंग एडवांस है हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है एडवांस एंड सैलरी अकाउंट को। अब जो एडवांस था वो बैलेंस था 500 रुपीज़, तो यहाँ पे हम 500 रुपीज़ एडजस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद देखिए जो भी रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है हम उसको सैलरी पेबल में 2000 रुपीज़ को ऐड कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने सैलरी बुकिंग यानी कि सैलरी प्रोविज़न की एंट्री को करना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब जुलाई मंथ की सैलरी जो हमने अभी बुक की है उसको चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में एनालाइज करते हैं। तो आप करेंट असेट्स में जाएंगे तो लोन एंड एडवांसेस में देखिए जो पहले 500 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रही थी, अब यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि जो भी एडवांसेस थे सैलरी के अगेंस्ट वो हमने एडजस्ट कर लिए हैं। करेंट लायबिलिटी में आप जाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी पेबल में देखिए आपको 2000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स हमें 2000 अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को देना है। तो यहाँ पे जुलाई मंथ की सैलरी हम देंगे अगस्त में, अगस्त के स्टार्टिंग में। तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, सैलरी पेबल वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड करेंट बैलेंस में देखिए 2000 रुपीज़ आपको शो हो रहा है। तो 2000 आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं सैलरी की पेमेंट तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। नरेशन में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो इस टाइप से जो सैलरी पेबल थी वो हमने पे कर दिया है जुलाई मंथ का अगस्त मंथ में। अब चलिए बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में आप जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी कोई भी करेंट लायबिलिटी नहीं है। करेंट असेट्स में जाएंगे तो देखिए लोन एंड एडवांसेस में आपको कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको सैलरी अकाउंट में 5000 डेबिट साइड शो हो रहा है क्योंकि ये कंपनी के लिए जो सैलरी होता है एम्प्लॉयज़ की अल्टीमेटली एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसलिए आपको यहाँ पे सैलरी अकाउंट में अमाउंट शो हो रहा है 5000। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी सैलरी से ज़्यादा एडवांस दे देते हैं तो इस टाइप से आपको सैलरी अकाउंट को मेंटेन करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।